आज YouTube के पंडित जी आपको मिलाने जा रहे हैं हमारे पुष्कर के अष्टभु वैकुंठ के युवराज स्वामी जी और गया बिहार के रामानुज पीठ के पीठाधीश्वर, जहाँ पर एक बहुत ही बड़ा मेडिकल कॉलेज भी चलता है। आज यहाँ पुष्कर के अष्टभु वैकुंठ में भगवान रणछोड़ राय का 56 भोग और अन्नकूट की झांकी सजाई गई। मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर्स मित्रों ने मुझे पूछा था, पंडित जी 56 भोग और अन्नकूट क्या होता है, उसके बारे में कृपा करके हमें आप बताएं। तो आज हम स्वामी जी के मुखारविंद से वे सारी चर्चाएं कर रहे हैं और वे हमें बताने जा रहे हैं अन्नकूट क्या होता है, 56 भोग क्या होता है, कब इसको किया जाता है, आखिर इसके पीछे की क्या पूरी कहानी है। आप इसे पूरे आराम से, तसल्ली से, पूरे भावमग्न होकर के सुनिएगा। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुन मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वन्दे वेदान्तकर्पूरचामी करकरण्डकं रामानुजार्यमार्याणां चूडामणिहर्निशं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जैसा कि हमारे YouTube के पंडित जी के नाम से मशहूर हमारे परम आप्त रवि भैया आप सबको बताए कि अन्नकूट महोत्सव, 56 भोग महामहोत्सव क्यों मनाते हैं और ये कब से प्रचलन चला। एक तो अन्नकूट महामहोत्सव हमारे संपन्नता का भी प्रतीक है, परमात्मा के प्रति। तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, ऐसा शास्त्र कहता है। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, ऐसा गोस्वामी पाद जी भी कहते हैं। तो व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो अपने मानवीय जीवन में जो भी हमारे पास उपलब्ध हो, अर्थ हो, द्रव्य हो, पदार्थ हो, वस्त्र हो, आभूषण हो, जो भी हमारे पास हो, यहाँ तक के कि हमारी यह जो पंच भौतिक शरीर भी है, भगवत शरणागति के माध्यम से यह भी हम भगवान को समर्पित कर देते हैं। तो तात्पर्य यह है कि अन्नकूट महामहोत्सव हमारे यहाँ जो भी ठाकुर जी के कृपा से संपन्नता प्राप्त हुई है, जो भी हमारे यहाँ उपलब्ध है, हम वो स्वयं परमात्मा को निवेदन करके उनके जो प्रसाद होंगे, जो तुलसी दल से निवेदित प्रसाद होंगे, वह हम सब अपने आप को ग्रहण कर सकते हैं। ये अन्नकूट महामहोत्सव है। अन्न की समर्पणता है, भाव की समर्पणता है, श्रद्धा की समर्पणता है, हमारी विश्वास की समर्पणता है। भगवान ये नहीं कहते कि 56 व्यंजन ही तुम समर्पित करो। अगर हमारे पास जो भी घर में उपलब्धता हो पदार्थ के रूप में, वो हमें ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करना चाहिए। उसमें अन्नकूट में आप विशिष्ट प्रकार के पदार्थ बना सकते हैं जो भगवत निमित्त हो, जो खाद्य हो, जो च्युष्य हो, जो लेह्य हो, आदि आदि पदार्थों को हम परमात्मा के चरणारविंद में समर्पित कर सकते हैं, जिनको मानवीय गुण धर्म के अनुसार जो भोज्य पदार्थ बताया हो, जो खाद्य रूप में हो। अखाद्य पदार्थों का हमें परमात्मा के चरणों में कभी भी समर्पित नहीं करना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्र निवेदन करता है। हमारे पंडित जी ने पूछा कि अन्नकूट कब से प्रारंभ हुई, तो भगवान जब कृष्ण लीला करने के लिए इस धराधाम पर आए तो बहुत से यहाँ पर लीलाओं को उन्होंने संपादित किया। एक बार जब वह वन में गोचारण करने के लिए गए, गोपाष्टमी का दिन, जब वो गोचारण करके सायंकालीन जब आए तो देखा कि आज ब्रज में एक महोत्सव सा मन रहा है। बाबा नंद बाबा से वृद्ध गोप बालकों से श्रीमद् भागवत महापुराण में ये वर्णन है, 10वें स्कंद के पूर्वार्ध में भगवान के बाल लीलाओं में आता है। भगवान ने यहाँ पर आकर के ये नारायण श्रीमान क्षरणारणव निकेतन नाग पर्यंत मुत्सृजो याग तो मथुरामपुरी, मथुरा इत्यादि पुरियों में आकर के बहुत सी लीलाओं को भगवान ने संपादित किया। और जब भगवान ने बहुत सी लीलाओं को संपादित किया, उसमें एक महत्वपूर्ण लीला है गिरिराज जी का, जिसमें भगवान ने सप्तवर्षीय परमात्मा सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने 7 दिनों पर्यंत तक उस सप्तकोशीय मतलब आप समझ लीजिए 70 के 21 किलोमीटर के उस विशाल गिरिराज पर्वत के रूप में प्रतिष्ठापित अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान के ही स्वरूप के छत्र छाया में अपने गोप बालकों की रक्षा के लिए 7 दिन तक उठाए रहे। जब सायंकालीन घर पर आए ठाकुर जी तो देखा बहुत से पकवान बन रहा है। पहले पायस आद्य में मतलब प्रारंभ में पायस खीर बन रहा था। इसके बाद बहुत से
भोज्य पदार्थ बना रही थी, गोप बालिकाएं, माताएं, वो सभी बना रही थी। कृष्ण भगवान ने नंद बाबा से पूछा आखिर यह पूजा क्या है, आखिर यह कैसा पूजन हो रहा है। तो कृष्ण भगवान के पिताजी जो थे, जो नंद बाबा थे, उन्होंने बताया कि हम लोग प्रजन्य देवता इंद्र की पूजन करते हैं। तब भगवान ने यहाँ पर अपने पिता वसुदेव नंद बाबा को बहुत ही सुंदर कर्म का उपदेश दिया है। आज कोरोना महामारी चल रहा है, इस कोरोना महामारी में सारे कार्यक्रम आध्यात्मिक, व्यवहारिक, जहाँ तक कि शादियाँ, ब्याह इत्यादि सब संक्षिप्त हो गया है। उसी प्रकार से उस समय में भी प्रकृति जन्य जो विषादें थी, उन प्रकृति जन्यों पर भी अपने परमात्मा ने स्वयं कर्म की प्रतिष्ठापना के लिए कि अवश्यम एवं भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम और कर्म ही गुरु ईश्वर का सिद्धांत देने वाले, जो आजकल के थोड़े पढ़े लिखे वाले व्यक्ति जो होते हैं, कॉलेजिएट जो स्टूडेंट होते हैं, कहते हैं वर्क इज वर्कशिप, वर्क इज वर्कशिप। कभी वो अध्यात्म के पृष्ठभूमियों को पलटकर नहीं देखते हैं, कभी वह अध्यात्म के ओर नहीं जाते हैं और मॉडर्निटी की बात करते हैं, आधुनिकता की बात करते हैं। जिन अध्यात्म में संपूर्ण आधुनिकताओं का परिवेशन जहाँ पर आता है, परिसीमन जहाँ पर आता है, फिर भी यहाँ पर कभी पढ़ने लिखने वाले अध्यात्म की ओर नहीं जाते हैं। ये कोरोना महामारी ने एक स्पष्ट रूप से हम सबको प्रेरित किया है कि आप अध्यात्म की ओर लौटो, आप प्रकृति की तरफ लौटो, आप पर्यावरण को संरक्षित करो, आप अपने प्रकृति को संरक्षित रखो। तो हमारे कृष्ण भगवान ने कर्म ही गुरु ईश्वर का सिद्धांत दिया। वर्क इज नॉट ओनली वर्कशिप, वर्क इज गॉड, हमारे शास्त्र कहता है। भागवत महापुराण में कृष्ण भगवान ने अपने नंद बाबा से निवेदन किया, पिताजी ये पूजन किस लिए? बोले पूजन हम इंद्र भगवान, बोले पूजन करना हो तो आप उनकी पूजन करो जो वर्षा देती हो, आप उनकी पूजन करो जो वायु देती हो, आप उनकी पूजन करो जो प्रकाश देती हो। इंद्र हमारे लिए क्या करते हैं? तो भगवान ने, नंद बाबा ने पूछा फिर क्या करे? बोले पर्वतों की पूजन करो, वृक्षों की पूजन करो, पर्यावरण की पूजन करो। और भगवान ने यहाँ पर बताया है भागवत महापुराण में, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। कर्म से जीवात्मा जन्म लेता है, कर्म से जीवात्मा मरता है, कर्म से जीवात्मा वृद्धि को प्राप्त होता है और कर्मणैवाभिपद्यते, कर्म के साथ ही अंततो गत्वा सिमट जाता है। तो यह जो अन्नकूट महामहोत्सव है, उसी दिन से जब इंद्र भगवान कुपित हो गए और भगवान कृष्ण के पास जब सारे गोप बालक मित्र मिलकर गए कि देखो तुम प्रतिकार किए इंद्र का, अब ये समावर्तक मेघ भेजे हैं, अब हमारी रक्षा कौन किएगा? बोले जिसको ये पकवान खिलाए हो, जिसको पायस खिलाए हो, जिसको मालपुआ खिलाए हो, जिसको जिलेबी खिलाए हो, जिसको दधियोदन खिलाए हो, जिसको फुलेरा खिलाए हो, नाना प्रकार के जिसको खाद्य पदार्थों को तुमने निवेदन किया, तुम उनके चरण में चलो। तो सारे गोप बालकों को लेकर के और भगवान स्वयं उन गोप बालकों के साथ उस गिरिराज जी के शरण में गए हैं और गिरिराज जी के शरण में जाकर के अपने संपूर्ण गोप मित्रों का रक्षण किया है। निवेदन यही है, तात्पर्य यही है कि भगवान के द्वारा, भगवान के निमित्त, भगवान के लिए बनाया गया पदार्थ हम भगवान के आदेश पर ही निवेदन करते हैं और उन्हीं के लिए, वही निमित्त उर प्रेरक रघुवंश मणि, बिना उनके प्रेरणा से ये कोई भी कार्य संपादित नहीं होता है। तो उसी गिरिराज प्रकरण के माध्यम से हम 56 भोग अपने समर्पणता के माध्यम से, भगवान हे ठाकुर तुमने जो भी दिया, हमारी संपन्नता में, हमारी विपन्नता में, जैसा भी हमारा हम समर्थ हुए, हम आपके चरणारविंद में तुम ही निवेदित भोजन करहीं, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहीं। तो ये 56 प्रकार के ही नहीं अपितु सहस्त्र प्रकार के अगर आपके पास संपन्नता हो, जो भक्ष्य के रूप में हो, अभक्ष्य पदार्थों का नहीं, जो भक्ष्य करने लायक हो, वो च्युष्य हो, वो लेह हो, वो द्रव्य में हो, वह ठोस हो, वह द्रवी हो, किसी भी प्रकार से आप उस परमात्मा के चरणारविंद में समर्पित करते हैं। यहाँ पर हमारे यहाँ दिवाली के बाद गोवर्धन पूजा से ही यह महोत्सव मनाया जाता है और एक पखवाड़े तक मनता है। आज गोपाष्टमी के दिन संभवतः उसका समापन होता है, तो कहीं अमावस्या के बाद प्रतिपदा के दिन मनता है, कहीं द्वितीया को मनता है, कहीं पंचमी को मन जाता है, कहीं षष्ठी को मनता है और कहीं कतिपय प्रदेशों में अष्टमी को मनता है। तो आज हम सब ने भी इस अष्टभु वैकुंठ आश्रम में पूज्य आचार्य चरण जगत गुरु रामानुजाचार्य पुष्कर पीठाधीश्वर श्री स्वामी रामचंद्राचार्य जी महाराज के पावन आदेशों से और उनके निर्देशन से विगत कईक वर्षों से, उनके पूर्व में
इस मठ के संस्थापक, अष्टभु वैकुंठ आश्रम के संस्थापक हमारे वैकुंठवासी बड़ी सादड़ी के संत के जो परिपूर्ण लक्षण जिनमें परिलक्षित होता था, दैन्यता, अनन्यता, अकिंचनत्वता, ऐसे हमारे वैकुंठवासी, साकेतवासी, अनंत श्री समलंकृत श्री पुरुषोत्तमाचार्य स्वामी जी महाराज उस समय वो बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़ से आकर के स्वयं अपने हाथों से भगवान लड्डू गोपाल को निर्मित करा करके, प्रसाद निर्मित करके और स्वयं भोग लगाते थे। तो ऐसे हमारे पूर्वाचार्यों के द्वारा परंपरागत यह चली आने वाली अन्नकूट महामहोत्सव इस साल कुछ कोरोना के कारण थोड़ा सा हम लोगों ने संक्षेप में करने का प्रयास किया, ताकि संक्रमण को देखते हुए, आजकल ये संक्रमण बहुत तेज़ी से फैलता जा रहा है, इसलिए सामाजिक दूरियों का पालन करते हुए हम सभी ने अपने स्वामी जी महाराज के आदेश का पालन करते हुए आज गोपाष्टमी के दिन भगवान को समर्पित किया, जिसमें आप सब दर्शन भी करेंगे हमारे यूट्यूब के पंडित जी के माध्यम से, हमारे रवि भैया के माध्यम से, जो आप सबको इस सोशल आधुनिकताओं के साथ साथ आध्यात्मिकता के झलक को भी प्रदर्शित कराते रहते हैं और आप सबको आध्यात्मिकता के ओतप्रोत विषयों को समझाते रहते हैं। तो ये परंपरागत अष्टभु वैकुंठ आश्रम में अन्नकूट महामहोत्सव आज गोपाष्टमी के दिन संपन्न होता है और हमारे बिहार प्रांत से श्री कारुस पीठाधीश्वर स्वामी जी महाराज पधारे हैं। सागर से हमारे नंद किशोर शास्त्री जो हमारे स्वामी जी के बाल सखा के रूप में सहपाठी भी रहे, और हमारे रामदास पुजारी जी जिनका बड़ा ही सहयोग रहता है और भगवान के कहीं अन्य भ्रमण करने के विचारों को परित्याग करते हुए केवल ठाकुर जी की सेवा, और हमारे नंद किशोर शास्त्री जी जो स्वामी जी के साथ अध्ययन अध्यापन भी किए हैं और ये थे, लेकिन इस कोरोना के कारण सबको विशेष करके मना किया गया कि नहीं आपको नहीं आना है, और ऐसे करके हम सब ने अन्नकूट महामहोत्सव मनाया। आप सबका कल्याण हो, भगवान आप सबका मंगल करे। जय श्रीमन नारायण। कूट का एक अर्थ होता है पहाड़ कहते हैं। अच्छा, पहाड़, हाँ, गिरिराज जी का। और कूट, और एक कूट का अर्थ होता है कूट कूट करके, चूरा करके उसको मिला देना। तो दोनों अर्थ में, और ये जो महोत्सव बनता है ये आपको गोवर्धन पूजा कहा जाता है। इसको एक भाषा होता है, गोवर्धन पूजा होता है। तो उसी समय इतना अन्न का संग्रह हुआ था, इतने भोज पदार्थ का संग्रह हुआ था कि पहाड़ बन गया था। तो पहाड़ जब बन गया और पहाड़ ही को अर्पण भी किया गया, पहाड़ बना करके, अन्न का पहाड़ बना करके, भोज पदार्थ की सामग्रियों का पहाड़ बना करके, और पहाड़ पर्वत रूपी भगवान को ही, और भगवान ही पर्वत बन करके उसको ग्रहण भी किए, भगवान पर्वत बन करके और समर्पित भी किए। यानी ये जो महोत्सव है, इसीलिए वहीं से इसका प्रारंभ होता है। और हम जितने भी सनातनी हैं, सनातन धर्म के जितने भी लोग हैं, सब इसका अनुमोदन करते हैं, इसका अनुकरण करते हैं, और इसके बहाने से हम लोगों को शुद्ध भोजन, जिसे हमारे स्वामी जी ने बताया, शाकाहारी भोजन करने के लिए प्रेरणा देते हैं कि शाकाहारी भोजन करो और भगवान को अर्पित करके और उसका आप अपने भी पान करो। यही इसका लक्ष्य है और यही इसका उद्देश्य है। इसीलिए इसको हम लोग अन्नकूट बोलते हैं और इसको गोवर्धन पूजा भी कहते हैं। धन्यवाद। मित्रों, आशा है आप अब समझ ही गए होंगे कि अन्नकूट क्या होता है, छप्पन भोग क्या होता है, कब किया जाता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार की और भी सनातन धर्मी, आर्य परंपरा, हिंदूवादी परंपराओं की काफ़ी सारी जानकारियाँ जिस प्रकार से आपको पंडित जी के चैनल पर मिलती है, देखते रहें, आनंद उठाएं और इसे अपने प्रचार प्रसार के लिए अपने मित्रों को भी संप्रेषित करें। जय श्रीमन नारायण, जय पुष्कराज की, जय श्री राम।